पिपलागे गांव में दहकते अंगारों में कूदे गुर। माता नैना, भद्रकाली के गुर व चेलियों ने दिया शक्ति का प्रमाण। माता नैना का मनाया गया 21 जाग उत्सव, देव परंपरा का हुआ निर्वहन। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में जहां कण कण में देवी देवता का वास है, तो वही देवी देवता भी अपनी शक्ति का यहां भक्तों को प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। देवी देवता अपने गुर के माध्यम से कई बार तेजधार हथियारों से शरीरों को बींधते हैं, तो कई बार दहकते अंगारों पर भी देव नृत्य किया जाता है। यह सब देख नास्तिक भी आस्तिकता में बंध जाता है। ऐसा ही नजारा जिला कुल्लू के पिपलागे गांव में देखने को मिला, जहां माता नैना की वार्षिक जाग में गुर, चेले व चेलियां सबके सामने दहकते अंगारों पर कूद पड़े और यह दृश्य देखकर सभी लोग देव शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। पिपलागे गांव में माता नैना का 21वां जागरण जाग को बड़े हर्षोल्लास से भुंतर से सटे नैना माता मंदिर पिपलागे में मनाया गया। इस जाग महोत्सव में माता भद्रकाली, माता कोयला, माता शीतला, माता छत्रेश्वरी अपने कारकुनों और हारियानों सहित विशेष रूप से शामिल हुई। रात्रि 1 बजे माता नैना, भद्रकाली अपने कारकुनों, हारियानों सहित ढोल नगाड़े के साथ मंदिर में प्रवेश किया और अंगारों के चारों ओर परिक्रमा की। इस जाग की खास बात यह है कि यहाँ पर माता के गुर, चेलियां जलते हुए आग के अंगारों पर चलकर अपनी शक्ति को एक बार फिर से प्रमाणित किया। इस जाग को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग देखने आते हैं और उनकी माता में गहरी आस्था और विश्वास है। भद्रकाली माता के पुजारी अमित महंत ने कहा कि माता नैना की 21वीं जाग बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस जाग की अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर माता के गुरु, चेलियां, माता का रथ आग के अंगारों पर चलता है और माता रानी की कृपा से किसी के भी पैर में आंच तक नहीं आती। ये सब माता की शक्ति से ही संभव है। गौर रहे कि इस जाग के दिन माता सभी भक्तों के दुखों का निवारण करती है और सभी को मनवांछित फल प्रदान करती है। सभी भक्त नारियल लेकर आते हैं और माता रानी नारियल के माध्यम से सभी भक्तों के ग्रहों का निवारण करती है। जय माता की जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का ये देव कार्य सभी माता के कारकुनों ने मिलजुल करके किया। इस वर्ष सिर्फ माता रानी का जो देव विधि थी उसका ही निर्वहन किया गया, क्योंकि कोरोना का दौर चला हुआ है। इस करके जो भंडारा इत्यादि होता है और मंदिर में जागरण होता था, तो वो जो जागरण और भंडारा इत्यादि इस वर्ष नहीं किया गया। सिर्फ माता रानी की जो देव विधि होती है वो इस बार जो पूरी की गई, जिसमें कि आप सभी ने देखा कि कैसे दहकते अंगारों पे माता के गुर, चेलियाँ और माता के रथ आग के ऊपर चले, और इतनी देर तक, कई घंटों तक आग के ऊपर चलने के बावजूद भी किसी के पैरों में आंच तक नहीं आई। ये महामाई की शक्ति है। माता रानी हर बार अपनी शक्ति का प्रमाण देती है। भगत अपनी भक्ति का और माता अपनी शक्ति का प्रमाण दिया जाता है यहाँ पे। जैसा कि दूर दूर से लोग आते हैं, इस वर्ष भी बहुत लोग आए, लेकिन कोरोना करके इस बार दूर दूर से लोग आ भी नहीं पाए। फिर भी माता रानी का जो ये कार्यक्रम था बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। तो सभी यहाँ के जितने भी आसपास के लोग, और बल्कि हिमाचल से बाहर के और हिमाचल के तो हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग लोग यहाँ पे आते हैं। माता का ये जो कार्यक्रम है, आज के दिन दूर दूर से लोग आते हैं और सभी की मनोकामनाएं आज पूर्ण होती है। जो भी माता रानी से कुछ मांगता है, आज के दिन माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देखिए जी, आज के दिन माता रानी जिनकी संतान नहीं होती है उन औरतों को वरदान देती है माता रानी आज के दिन। और आज के दिन का जो वरदान दिया होता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे हर वर्ष बहुत सारी औरतें आज के दिन वरदान के लिए बैठती है और माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जैसा कि सभी यहाँ पे लोग नारियल लेकर के आते हैं, माता रानी नारियल से उनके ग्रह दशाओं का निवारण करती है और इसलिए सभी से नारियल मंगवाए जाते हैं और उसी जाग में वो अंत में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी ग्रह दशाओं का कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।